ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा ने बनाई थी। उस्ताद ईसा एक काल्पनिक वास्तुकार हैं, जिन्हें प्रायः ताजमहल का प्रधान वास्तुकार बताया जाता है। मूल रूप से उन्हें फारसी या फिर तुर्क वास्तुकार बताया जाता है। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह गरुड़ है। गुप्त राजवंश एवं गुप्त वंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। इसे भारत का एक स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की नींव 3री शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान 4ठी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदियों में ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती। झेलम नदी उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इसका वास्तविक नाम वितस्ता है। ईरी भाषा में इसे व्यथ कहते हैं। इसका उद्भव वेरी नाग नामी नगर में है। खेती केरल में होती है। लौंग मटेंसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग का अंग्रेजी पर्यायवाची क्लोव है, जो लैटिन शब्द क्लैप्स से निकला है। वंदे मातरम भारत का संविधान सम्मत राष्ट्रगीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। यदि कोई यह पूछे कि लोकसभा के किस अध्यक्ष ने हमारी संसदीय संस्थाओं को सर्वाधिक प्रभावित किया, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर होगा श्री गणेश वासुदेव मावलांकर, जिन्हें प्यार से दादा साहब मावलांकर के नाम से याद किया जाता है तथा जिन्हें स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। नवोदित राष्ट्र की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में मावलांकर जी की भूमिका लोकसभा की कार्रवाई दक्षतापूर्वक संचालन करने तक ही सीमित नहीं थी, अपितु एक ऐसे राजनेता और जनक की थी जिसे देश के लोकाचार के अनुरूप नियम, प्रक्रियाएं, रूढ़ियां और परंपराएं निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पृथ्वी के तल के निकट वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल है। क्षोभ सीमा के ऊपर औसत 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का विस्तार पाया जाता है। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भारतीय वन की अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत सन 1988 में राजस्थान के जोधपुर जिले में की गई थी। यह संस्थान भारतीय वन की अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के अधीनस्थ भारत भर में फैले हुए 8 अनुसंधान संस्थानों में से एक है। छद्म कोड को अनुकरण कोड कहते हैं। छद्म कोड एक कंप्यूटर प्रोग्राम या अन्य एल्गोरिथ्म का एक अनौपचारिक उच्च स्तरीय ऑपरेटिंग सिद्धांत का वर्णन है। मोटर कार के निर्वातक में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विषैली रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। यह गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। हालांकि कम मात्रा में यह कुछ सामान्य जैविक कार्यों के लिए उपयोगी साबित होती है। मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्थशास्त्रीय नृत्य है, जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। साहित्यिक रूप से नृत्य के बीच मुख्य माना जाने वाला जादुई मोहिनीअट्टम केरल के मंदिरों में प्रमुखता किया जाता था।
यह देवदासी नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता के 4 महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुजाकार राष्ट्रीय महामार्गों की कुल दूरी 5,846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधित नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम सार्थक है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। फिएट वाहन निर्माता कंपनी इटली में स्थित है तथा हेनरी फोर्ड अमेरिका में फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक थे। वे आधुनिक युग की भारी मात्रा में उत्पादन के लिए प्रयुक्त असेंबली लाइन के जनक थे। वोक्सवैगन टाइप 1, जिसे व्यापक तौर पर वोक्सवैगन बीटल के नाम से जाना जाता है, जर्मन वाहन निर्माता वोक्सवैगन द्वारा 1938 से 2000 तक निर्मित एक किफायती कार है। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन एक जापानी मोटर वाहन निर्माण करने वाली कंपनी है। इसका मुख्यालय जापान के टोयोटा में है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला सुगर एसिड होता है। देखने में ये श्वेत से हल्के पीले रंग का जल घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल के एक रूप को विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना सन 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी सेना के रूप में इंडियन मैरीन संगठित की गई। सन 1685 में इसका नामकरण बम्बई मैरीन हुआ जो 1830 तक चला। 8 सितंबर सन 1934 को भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया और रॉयल इंडियन नेवी का प्रादुर्भाव हुआ। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मिट्टी वह मृदा या अवसाद है जो बहते हुए जल द्वारा बहा कर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो। यह भुरभुरा होता है, अर्थात इसके कण आपस में सख्ती से बंधकर कोई ठोस सैल नहीं बनाते। जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद तथा मृत्तिका के महीन कण तथा बालू तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं। कपास, चना, चावल मोटे अनाज में चना रबी फसल है। रबी फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतया अक्टूबर व नवंबर के महीनों में बोई जाती हैं। चंद्रपुर क्षेत्र महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बेलाडिया क्षेत्र में भी हेमटाइट अयस्क के 14 निक्षेपों का पता लगाया जाता है। यह क्षेत्र बस्तर जिले में स्थित है। पूर्वी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी लौह अयस्क के निक्षेप मिले हैं। यहाँ के अयस्कों में लौहांश 66% तक है। लोकसभा सीटों की कुल संख्या 545 होती है, जिनमें से 543 चुने तथा 2 नियुक्त किए जाते हैं। यह सूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा सीटों के आधार पर क्रमित करती है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। लोकसभा की कार्यवधि 5 वर्ष है, परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है।
भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल बनाया और इसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था। इसका गठन 15 मार्च सन 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से कृषि को महत्व दिया गया था। पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर सन 1951 को भारत की संसद को पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की। योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान कृषि क्षेत्र में भारत के विभाजन और तत्काल ध्यान देने की जरूरत को सबसे मुश्किल माना गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर सन 1964 को की थी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड होता है। प्राक्कलन समिति, जिसका गठन सर्वप्रथम 1950 में हुआ था, यह एक संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों से निर्वाचित किए जाते हैं। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। शताब्दी एक्सप्रेस सन 1988 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। पहली शताब्दी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से झांसी के बीच शुरू किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया। अब इस गाड़ी को भोपाल शताब्दी के नाम से जाना जाता है। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां तेज चलने वाली सवारी गाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसका परिचालन भारतीय रेल करती है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा क्षेत्र पूर्व रेलवे है। पूर्व रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप में पूरे कहा जाता है। इसकी स्थापना अप्रैल 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसके अंतर्गत आने वाले मंडल हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, मालदा हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। भारतीय रेल की राष्ट्रीय अकादमी पूर्व रेलवे स्टाफ कॉलेज भारतीय रेल के अधिकारियों के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है। भारत में रेलों की शुरुआत सन 1853 में अंग्रेजों द्वारा अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए की गई थी, परंतु आज भारत के ज्यादातर हिस्सों में रेलवे का जाल बिछा हुआ है और रेल परिवहन का सस्ता और मुख्य साधन बन चुकी है। दक्षिण मध्य रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप में दरे कहा जाता है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसके अंतर्गत आने वाले मंडल चेन्नई, मदुरै, पालघाट, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम और सलेम है। दूध में विद्यमान सैकेराइड लैक्टोज है। लैक्टोज एक कार्बनिक यौगिक है। इसका स्वाद मीठा होता है। सूक्ष्म चिप एक ही परी की एक चिप होती है जो कि सिलिकॉन से बनी होती है। यह प्रोग्राम लॉजिकल और कंप्यूटर मेमोरी के लिए बनाई जाती है। वर्तमान में सूक्ष्म चिप कंप्यूटर, मोबाइल, पीडीए और माइक्रोवेव ओवन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आवश्यक अंग बन चुकी है। बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है।
यह प्राणियों में नाखून और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। संरचनात्मक प्रोटीन्स फाइबर जैसे रेशेदार होते हैं और विभिन्न अंगों को सहारा देते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। यह एक भौतिक नियतांक है। इसे प्रायः c से निरूपित किया जाता है। निर्वात में इसका मान ठीक 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड है, जिसे प्रायः 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कह दिया जाता है। वस्तुतः सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग इतना ही होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। यह एक भौतिक नियतांक है। इसे प्रायः c से निरूपित किया जाता है। निर्वात में इसका मान ठीक 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड है, जिसे प्रायः 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कह दिया जाता है। वस्तुतः सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग इतना ही होता है। इंडोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है। इंडोस्कोप मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है। आसमान का रंग उसके नहीं होते हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश जब आकाश में उपस्थित धूल इत्यादि से मिलता है तो वह फैल जाता है। नीला रंग तरंगदैर्घ्य के कारण अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक फैलता है। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खाद्यों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। मिनामाता रोग, कभी कभी इसे चिस्सो मिनामाता रोग के रूप में भी संदर्भित करते हैं। यह गंभीर पारा विषाक्तता की वजह से होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। हाइग्रोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसकी सहायता से वायुमंडल से व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। परमाणु अक्षों का रैखिक अतिव्यापन होता है तो बंधन सिग्मा बंधन कहलाता है। सिग्मा बंध एक शक्तिमान स्वभाव का संयोजी रासायनिक बंध होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई ऑगस्टेनियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर अनुवांशिकी के नियम निर्धारित किए थे। उनके कार्यों की महत्ता 20वीं शताब्दी तक नहीं पहचानी गई। इन नियमों की पुनर्खोज ने उनका महत्व बताया। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। यह आर्थ्रोपोडोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। एथिलीन हार्मोन फूलों, फलों और पत्तियों के अलगाव को प्रेरित करता है। एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र C2H4 है। यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है जिसकी गंध हल्की मीठी कस्तूरी होती है। एथिलीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप हार्मोन भी है जिसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने में किया जाता है। दूधिया कांच टिन ऑक्साइड के संयोग से तैयार होता है। दूधिया कांच एक अपारदर्शी या पारदर्शी श्वेत या रंगीन कांच के विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। ये सबसे पहले 16वीं सदी में वेनिस में बनाए गए थे। ये नीला, गुलाबी, पीले, भूरे, काले, सफेद रंग के साथ भी जाने जाते हैं। समुद्री सांप को हाइड्रोफिश कहते हैं जो संसार में सबसे अधिक विषैला सांप है। सी स्नैक साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है।
इसके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदें ही 1000 इंसानों की मौत के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि समुद्र में पाए जाने के कारण यह इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है। हाल ही में भारत के बोध गया में हुए बम विस्फोटों के बाद रोहिंग्या मुस्लिम सुर्खियों में हैं, लेकिन प्रश्न यह भी है कि आखिर रोहिंग्या है कौन? रोहिंग्या मुस्लिम प्रमुख रूप से म्यांमार के अराकान प्रांत में बसने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग हैं। समुद्र में पानी के फैलाव का जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है। धरती पर यह प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.04% होती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत महाबालेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1290 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। भोजन के डिब्बे को टीन से लेपित किया जाता है, ना कि जस्ते से, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक क्रियात्मक होता है। समस्थानिक आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होता है समस्थानिक कहे जाते हैं।